प्यार भरा प्रणाम। सत्यभाष्यम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केजरीवाल नंबर 1 है या केसीआर नंबर 1 है या नहीं तो आपका जगन मोहन रेड्डी नंबर 1 है। नंबर 1 किसमें? सब मुफ्त में बांटने के लिए, सब फ्री। शादी हुआ तो पैसे देंगे, अगर गर्भवती हुआ तो पैसे देंगे, अगर उनके पास नौकरी नहीं है तो पैसे देंगे, 60 साल का बुढ़ा हो गया तो पैसे देंगे, सब पैसे देंगे। कहां से लाएंगे ये नहीं पता उनको, देंगे सिर्फ। ये देंगे किसके पैसे से? आपके और हमारे पैसे से। सो वेलकम टू सत्यभाष्यम। इफ यू हैवंट रजिस्टर्ड येट, प्लीज रजिस्टर इट। बेल आइकॉन दबाइए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। चलते हैं हम। यहां पर हमारे जो केसीआर साहब है, दलित बंधु, हर SC ST जो एलिजिबल है उनके लिए 10 लाख देंगे। सभी ग्रामवासियों को, सभी लोगों को आंखों का स्क्रीन कराएंगे। हर जो किसान है उसको 1 एकड़ के ऊपर 5,000 रुपए देंगे। इसमें शायद कुछ अच्छे हो सकते हैं, बट ज्यादा करके मुफ्त में बांट के उनको आप स्लेवरी में ढकल रहे हैं। स्लेवरी मतलब खुद का कुछ काम नहीं कर सकेंगे और आपके ऊपर निर्भर हो जाते रहेंगे। मैं ये याद दिलाऊंगा आप सबको कि GST के तरफ से 18 लाख करोड़ पिछले साल हमने कमाया है एज अ कंट्री। इनकम टैक्स जो है 14 लाख करोड़, मतलब दोनों मिला के 32 लाख करोड़ का कमाई होती है भारत देश के रूप में। लेकिन हम खर्चा किसके ऊपर कर रहे हैं? सब मुफ्त में बांटने के लिए। चलो, कोविड आ गया, सबको अनाज देना था, सबका उद्धार करना था तो कर दिए। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं जो हम जैसे हैं, जो टेक्नोक्रेट है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, खुद का करना चाहता है, 10 लोगों को नौकरी देता है। गुरुमूर्ति साहब का आंकड़े ये बताते हैं कि BSE और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितने भी कंपनीज लिस्टेड है वो सबका GDP कंट्रीब्यूशन इज क्लोज टू 5%, 5% है। कॉरपोरेट्स हो या महारत्ना हो या मिनी रत्ना हो या गवर्नमेंट के जितने भी कारोबार है, माइंस है, जो भी है, ये सब मिला के 15% का GDP के ऊपर उनका कंट्रीब्यूशन है। बट ज्यादा करके 80% GDP जो है माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज से होता है, और द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इज इन द सेम रेशियो। हम ये सब क्यों बात कर रहे हैं आपसे? 32 लाख करोड़ ऐसे ही नहीं आता है। एम्प्लॉयज का इनकम टैक्स कटता है, जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसके ऊपर हम GST भरते हैं, आप लोग भी GST भरते होंगे। तो ये सब GST सब मिला के जो है 32 लाख करोड़ हम कमाते हैं ये देश के लिए। और हमारे आंखों के सामने इनका कुर्सी बचाने के लिए, 5 साल कुर्सी में बैठने के लिए आपस में हमको वो लड़ाते हैं मतभेद करके, आपस में हमको वो लड़ाते हैं SC ST और अदर कास्ट करके, आपस में हमको लड़ाते हैं कि हम सब फ्री में देते हैं तो आपको जलन होता है। हमको कुछ जलन नहीं होता है, सभी सुखी रहने से हम भी सुखी रहेंगे। लेकिन हमारा क्या होगा? कल के दिन हमको कुछ हो गया, कल के कुछ हमको बीमारी हो गई तो वो कौन देखभाल कीजिएगा हमको? एज अ कंपनी हम लोग
हमारा कंपनी की बात करेंगे, हम हर साल 22 से 21 करोड़ का काम करते हैं, उसका 18% जो है जीएसटी में भरते ही भरते हैं। अगर प्रॉफिट दिखाएंगे 50 लाख 60 लाख, जो होता नहीं है, क्योंकि वो कर्ज उठाना है, मतलब जो हमको वो देना है उससे उठाने के बाद हमारा प्रॉफिट गिनेगा, तो वो 40 लाख या 50 लाख के ऊपर 25% तो हम भरी देते हैं गवर्नमेंट को। कल के दिन हमको कुछ हो गया, हम ये डरते हैं कि हम कहीं ना बीमार ना पड़े, हम ज्यादा रिस्क भी हम नहीं लेना चाहते हैं, बिकॉज कल के दिन अगर वो नुकसान हो गया तो हमारा वो देखभाल कौन करेगा। और हम ज्यादा कर्ज भी हम नहीं उठाते, ताकि अगर वो वैसे ही हो गया तो हमको अंदर डालेगा। तो ये कष्ट हम उठाते हैं ताकि इस देश में हमारे जो 100 एम्प्लॉय है, 100 लोग जो काम करते हैं हमारे लिए, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर के पास, ऐसे ही होटल वाले के पास, ऐसे ही जो एयरलाइन चलाते हैं उनके पास, ऐसे ही जो छोटा वो दुकान डालता है, उसके अलावा 1-2 बच्चों को वो नौकरी देता है। चप्पल के दुकान हो, दवाई के दुकान हो, ये सभी भी आप देखो, ये सब जो है बाकी के 80% माइक्रो, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज में आते हैं। ये चर्चा क्यों हो रहा है? आज सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बिठाया है ताकि ये फ्रीबीज कैसा रोकना चाहिए, या फ्रीबीज दिया तो किसका पैसे के हिसाब से देना चाहिए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि ये गवर्नमेंट वाले जो हमारे टैक्स लेते हैं, हमारे इनकम टैक्स लेते हैं, जीएसटी लेते हैं, उनका यही विनती है कि हम जैसे लोग 4 लाख से 5 लाख लोग होंगे किसी और को नौकरी देने के लिए। ये 4 लाख 5 लाख लोग जितना भी आपको जीएसटी भर रहे हो या इनकम टैक्स भर रहे हो, इनको आप इतना सा देखभाल कीजिए कि ताकि अगर कल के दिन वो सुस्त हो गया या उसको कुछ वो बीमार से काम नहीं कर पा रहा, हमने जो दिया उसमें से थोड़ा परसेंटेज इनके ऊपर आप खर्च करो। वो रिस्क हम नहीं ले पाते हैं, क्यों? अगर आगे कल के दिन कुछ हो गया तो हम फिर पूरा वो नीचे हम गिर जाएंगे। उससे बचाने का कुछ प्रावधान करो ताकि हमारा रिस्क टेकिंग एबिलिटी थोड़ा बढ़े। और हम भी ये चाहते हैं कि दुनिया में सबसे अव्वल हम भी बने। इसके लिए टेक्नोलॉजी का जो जरूरत है, इसके लिए जो इनपुट्स का या एडमिनिस्ट्रेटिव इनपुट्स का जो जरूरत है, उसमें से थोड़ा हमको वो कंसल्टेंसी के हिसाब से आप वो दिलवा दो, ताकि हम आगे बढ़े, हमारे साथ हमारे जितने भी काम वाले हैं वो आगे बढ़े और ये देश का उद्धार हो। ये मैं हक से मांग रहा हूं, क्यों? हम कंट्रीब्यूट करते हैं, क्यों? आप हमारे पार्टनर हैं। 18% जीएसटी का आप हमारे पार्टनर हैं, तो हमको सिखाओ, हमको हाथ पकड़ के आगे लेके जाओ। और जो फ्रीबीज के नाम से नपुंसक जो बना रहे हैं आप पूरे जो गिरे हुए पिछड़े हुए लोगों को, उसको काम कैसा करवाना, उसको उससे काम करवा के उनको उनका उद्धार कैसा करना, इसके ऊपर आप लोग सोचना चाहिए और देखना चाहिए। स्टॉप गिविंग द फ्रीबीज, स्टार्ट स्किलिंग देम अप। उनका स्किल डेवलपमेंट करो, उनको आगे बढ़ाओ। आज हम अगर किसी को नौकरी पे रखना चाहते हैं तो आने वाला कोई नहीं है, क्यों? उनको घर बैठे बैठे सब मिलता है, तो फिर क्यों काम करेंगे? तो प्रधानमंत्री जी से और अपना वित्त मंत्री जी से हमारा विनती है कि हमारा वो टैक्स जो ले रहे हो उसमें से थोड़ा हिस्सा हमारा सोशल बेनिफिट्स के लिए रखिएगा, ताकि हम और आगे बढ़कर अच्छा काम कर सकेंगे इस देश के लिए। इफ यू हैव
like this video, please share it, like it, and subscribe to Satya Bhashyam. Satyameva Jayate, Rambabu Cheruvu, Hyderabad.